शांति। ओम शांति। आज बाबा के 27/8/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज मुरली है 16/11/1995। बाप दादा की चाहना डायमंड जुबली वर्ष को लगाओ मुक्त वर्ष के रूप में बनाओ। बाप दादा की क्या चाहना है? डायमंड जुबली वर्ष की लगाओ मुक्त वर्ष के रूप में बनाओ। आज बाप दादा सदा दिल से बाप की याद में रहने वाले अपने स्नेही सहयोगी बच्चों से मिलने आए हैं। जितना बच्चों का स्नेह है उतना बाप का भी स्नेह बच्चों से है। बाप सभी बच्चों को एक जैसा अति स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपने अपने शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। इसलिए बाप को भी कहना पड़ता है नंबरवार ज्ञान प्यार। लेकिन बाप सभी बच्चों को नंबर 1 दिल का प्यार अमृत वेले से लेकर देते हैं। इसलिए अमृत वेला विशेष बच्चों के लिए ही रखा हुआ है, क्योंकि अमृत वेला सारे दिन का आदि समय है। तो जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्मा स्नेह समाया हुआ होने के कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करता है। अगर अपनी स्थिति अनुसार पूरा दिल भर करके दिल में स्नेह नहीं धारण करते, थोड़ा भी खाली है, अधूरा लिया है, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव, दोनों रूप में उन स्नेहों में आकर्षित कर देती है। कई बच्चे बाप दादा से कहते हैं कि हमारे पास अभी तक भी माया क्यों आती है? जब मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए तो माया का आने का क्वेश्चन भी नहीं। लेकिन कारण है कि आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्मा स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते। अगर कोई भी चीज अधूरी भरी हुई है, कहाँ भी खाली है, हलचल तो होगी। बैठते भी हो, उठते भी हो, लक्ष्य भी है और कहते भी हो एक बाप दूसरा न कोई, यह दिल से कहते हो या मुख से कहते हो, तो फिर दिल में और आकर्षण का कारण क्या है? जरूर कहाँ और व्यक्ति व वैभव की तरफ चले जाता है, तब तो आकर्षित करती है। दिल में संपूर्ण परमात्मा प्यार पूरा पूरा हुआ नहीं होता। आप सोचो, अगर एक हाथ में आपको कोई हीरा देवे और दूसरे हाथ में मिट्टी का गोला देवे, तो आपकी आकर्षण कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? हीरे तरफ जाएगी, मिट्टी की तरफ थोड़ी आ जाएगी। तो बाबा ने कहा हीरे में जाएगी, मिट्टी में नहीं। मिट्टी से भी खेलना तो अच्छा होता है ना। तो वैर संकल्प ये भी क्या है? वैर संकल्प ये भी क्या है? मिट्टी है ना। तो बाबा ने कहा तो मिट्टी से खेलते हो ना, आदत पड़ी हुई है। तो बाबा ने क्या आदत पड़ी हुई है, इसलिए व्यक्ति भी क्या है? मिट्टी का तो है ना। मिट्टी में मिल जाती है। देखने में आपको बहुत सुंदर आता है, चाहे सूरत से, चाहे कोई विशेषता से, चाहे कोई गुण से, तो कहते हैं कि और मुझे कोई लगाव नहीं है, स्नेह नहीं है, लेकिन इसका ये गुण बहुत अच्छा है। स्नेह नहीं है लेकिन इसका गुण बहुत अच्छा है, तो गुण का प्रभाव थोड़ा पड़ जाता है। या कहते हैं इसमें सेवा की विशेषता बहुत है, तो सेवा की विशेषता के कारण थोड़ा सा स्नेह है। शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन अगर विशेष किसी भी व्यक्ति के तरफ या वैभव के तरफ बार बार संकल्प भी आता है, संकल्प भी जाता है, ये होता तो बहुत अच्छा, ये होता तो बहुत अच्छा, ये भी तो आकर्षण है। व्यक्ति के सेवा की विशेषता का दाता कौन? वो व्यक्ति या बाप देता है। कौन देता है? तो व्यक्ति को बहुत अच्छा है वो ठीक है, लेकिन
जो कोई भी विशेषता को देखते हो, गुणों को देखते हैं, सेवा को देखते हैं, तो दाता तो नहीं भूलते। गुणों को तो देखना है, सेवा को भी देखना, लेकिन बाबा कहते हैं शिव बाबा को नहीं भूलो। वह व्यक्ति भी देवता, दाता नहीं। दिया किसने? स्नेह दिया किसने? बाबा ने। तो बाबा ने कहा बिना बाप का बने उस व्यक्ति में ये सेवा व गुण या विशेषता आ सकती है? नहीं आ सकती ना। या यह वह विशेषता अज्ञान से ही ले आता है? नहीं ना। ईश्वरीय सेवा की विशेषता अज्ञान में नहीं हो सकती। अगर अज्ञान में भी कोई विशेषता व गुण है भी, लेकिन ज्ञान में आने के बाद उस गुण व विशेषता में ज्ञान नहीं भरा, तो वो विशेषता व गुण ज्ञान मार्ग के बाद इतनी सेवा नहीं कर सकता। नेचुरल गुण में भी ज्ञान भरना ही पड़ेगा। तो ज्ञान भरने वाला कौन है? शिव बाबा। तो किसकी देन हुई? फिर दाता की हुई ना। तो आपको देवता अच्छा लगता है या दाता अच्छा लगता है? दाता अच्छा लगेगा ना, देवता थोड़ी अच्छा लगेगा। तो देवता के पीछे क्यों भागते हो? फिर पापा कह रहे हैं देवता के पीछे क्यों भागते हो? बाबा बाप के आगे या दादियों के आगे बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, कहेंगे दादी मेरा कुछ लगाव नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सिर्फ सेवा के कारण थोड़ा सा है, थोड़ा सा कहकर अपने को छुड़ा देते हैं। फिर बाबा कहे लेकिन ये लगाव चाहे गुण का हो चाहे सेवा का हो, लेकिन लगाव आज नहीं तो कल कहाँ ले जाएगा। कोई तो लगाव पुरानी दुनिया तक भी ले जाता है, लेकिन मेजोरिटी पुरानी दुनिया तक नहीं जाते, छोड़े जाते हैं। मेजोरिटी को लगाव पुरुषार्थ में अलबेलापन की तरफ ले जाता है। फिर सोचते हैं कि ये तो थोड़ा बहुत तो होता ही है, फिर बाप को भी समझाने लग पड़ते। फिर बाबा कहते हैं बाबा आप तो साकार में हो नहीं ना। बाबा को समझाने लग पड़ते, आप तो साकार में हो नहीं ना। ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त हो गया और आप तो कोई बिंदी ज्योति, अभी हम तो साकार में है। इतना मोटा ताजा शरीर है और शरीर से सब करना है, चलना है, तो हम हैं साकार और आप आकार और निराकार हो। देखना बाप दादा तो कहते हैं एक चाहिए, बाप दादा तो कहते हैं अभी बाप दादा क्या कहते हैं? अब भाई एक चाहिए, नहीं चाहिए, एक बाबा चाहिए। तो बात तो है ही, लेकिन कई बार मन में कई बातें आ जाती हैं और मन भारी हो जाता है। जब तक मन को हल्का नहीं करते तो योग भी नहीं लगता। मन को हल्का नहीं करते तो योग भी नहीं लगता। फिर क्या करें? बाप का भी क्वेश्चन है कि ऐसे टाइम पर क्या करें? मन भारी है और योग लगता नहीं तो क्या करें? उल्टी नहीं करें, अंदर ही मचलता रहे। डॉक्टर्स लोग क्या कहते हैं? अगर पेट भारी हो जाए तो उल्टी करके निकालना चाहिए, अंदर ही रखना चाहिए। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? उल्टी करनी चाहिए ना। तो डॉक्टर भी कहते हैं उल्टी करनी चाहिए। अच्छा, ये तो हुआ तन का डॉक्टर और आप सभी मन के डॉक्टर। तो तन वाले ने अपना जवाब दिया, अभी मन के डॉक्टर बताओ, अगर मन में कोई उलझन हो तो कहाँ उल्टी करें? बाबा के सामने उल्टी करेंगे? बाबा के कमरे में जाकर करेंगे? कमरे में उल्टी करके आवे, सोचो बाप के आगे उल्टी करेंगे, नहीं तो कहाँ करें? कोई स्थान तो बताओ ना। बाप दादा तो बच्चों का तरफ लेता है कि उस समय तो कोई चाहिए जरूर। तो
उस समय तो कोई चाहिए जरूर, तो बाबा को सुनाए। बाबा को सुनाए। अगर बाप सुनता ही नहीं तो क्या करें? कई बच्चों की कंप्लेंट है ना कि हमने तो बाबा को सुनाया, बाबा ने सुना ही नहीं, जो आ भी नहीं दिया। फिर क्या करें? वास्तव में अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियाँ, परमात्म ज्ञान फुल है, जरा भी खाली नहीं है, तो कभी भी किसी तरफ लगाव या स्नेह नहीं जा सकता। कई कहते हैं लगाव नहीं, सिर्फ अच्छा लगता है। कई कहते हैं लगाव नहीं है लेकिन सिर्फ अच्छा लगता है। तो इसको कौन सी लाइन कहेंगे? लगाव नहीं, अच्छा लगता है। तो ये क्या है? इतनी छुट्टी दे दी कि अच्छा भले लगे, लगाव नहीं है। अच्छा तो भले लगे लेकिन लगाव नहीं है। उनसे बैठना, उनसे बात करना, उनसे सेवा कराना, वो अच्छा लगता है। तो ये छुट्टी देनी, जो समझते हैं थोड़ी थोड़ी देनी चाहिए। अभी संपूर्ण तो बने नहीं हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, थोड़ी छुट्टी होनी चाहिए। वह हाथ उठाए। अभी हाथ उठाएंगे, अभी हाथ तो उठाएंगे नहीं, लेकिन बाबा ने क्या लेकिन अभी हाथ तो नहीं उठाएंगे ना, क्योंकि शर्म आएगी ना। लेकिन अगर आप समझते हो कि थोड़ी सी छुट्टी होनी चाहिए, तो दादी को प्राइवेट चिट्ठी लिख कर दे देना। दादी को प्राइवेट चिट्ठी लिख कर दे देना। ऐसे नहीं कहना कि दादी 5 मिनट बात करना है, इसमें तो फिर टाइम चाहिए ना। चिट्ठी में लिख दो, बाप दादा उनका अच्छा संगठन करेंगे और ही अच्छा हो जाएगा ना। अच्छा, अभी सब ना कर रहे हैं और सभी का वीडियो निकल रहा है। यदि ना करके फिर करेंगे तो वो कैसेट भेजेंगे कि आपने ना किया था, फिर क्यों किया। भेजनी पड़ेगी या सेफ रहेंगे, पक्का या थोड़ा थोड़ा कच्चा, थोड़ा थोड़ा पक्का। उस दिन भी सुनाया कि ये सीजन डायमंड जुबली का आरंभ करने वाली है। तो इस सीजन में आप लोगों ने तो कॉन्फ्रेंस का, भाषणों का, मेलों का बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया है, लेकिन बाप दादा विशेष इस डायमंड जुबली में एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तैयार हो? तो बाबा ने क्या तैयार हो? बाप दादा चाहते हैं कि डायमंड जुबली में जिस बच्चे को देखो, चाहे 2 वर्ष का है, चाहे 60 वर्ष का है, चाहे 2 मास का है, चाहे टीचर है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे समर्पण है, चाहे प्रवृत्ति में है, लेकिन डायमंड जुबली के वर्ष में ये जो बाप के साथ आप सबने भी पान का बीड़ा उठाया है कि पवित्रता तुम्हारा हम प्रकृति को भी पावन करेंगे। तो ये संकल्प है या बाप को करना है? बाप के साथ ही है। थोड़ा 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 सा हाथ ऐसे रख देते हैं, चतुराई करते हैं। ऐसे नहीं करना। तो बाप बता चाहते हैं कि सारे विश्व में हर एक बच्चा लगाव बने, चाहे साधनों से, चाहे व्यक्ति से। साधनों से भी लगाव नहीं, यूज करना और चीज है। यूज करना और चीज है, और लगाव अलग चीज है। उसको इस्तेमाल करना अलग चीज है और लगाव अलग चीज है। तो बाप दादा लगाव मुक्त वर्ष मनाना चाहते हैं। बाप दादा लगाव मुक्त वर्ष मनाना चाहते हैं। बाबा ने कहा ये फंक्शन करना चाहते हैं, तो इस फंक्शन में आप लोग साथी बनेंगे। इस फंक्शन में आप साथी बनेंगे। फिर ये तो नहीं कहेंगे कि ये कारण हो गया। कोई भी कारण हो, चाहे हिमालय का पहाड़ भी गिर जाए, लेकिन आप उस हिमालय के पहाड़ से भी किनारे निकल आओ। हिमालय के पहाड़ से भी किनारा करके निकल आओ। इतनी हिम्मत है। पहले टीचर्स बोलो। स्टूडेंट्स खुश होते हैं कि हमारी टीचर्स को बाप दादा कहता है, और टीचर्स तो सहयोग के लिए सदा साथी ही है ना। क्योंकि
आगे चलकर आजकल की दुनिया में ये सभी जो भी अपने को धर्मात्मा महान आत्मा कहलाते हैं, उन्हों की भी पवित्रता के फाउंडेशन हीलिंग, जो अपने को महान आत्मा को है, धर्मात्मा को है बाबा के, उन्हों के भी पवित्रता के फाउंडेशन नीम कहलाएगी पवित्रता के। और ऐसे टाइम पर आदि में जब ब्रह्मा बाप निमित्त बने तो गाली किस बात के कारण खाई? पवित्रता के कारण खाई ना। तो बाबा ने कहा नहीं तो कोई बड़े आयु वाले की हिम्मत नहीं थी कि जो ब्रह्मा बाप के पास्ट लाइफ में भी कोई उंगली उठाए। ऐसी पर्सनैलिटी थी, लेकिन पवित्रता के कारण गाली खानी पड़ी। पवित्र रहने की तो बात शिव बाबा ने कही थी, तो ब्रह्मा बाबा को गलानी पड़ी ना, फिर गाली खानी पड़ी ना बाबा ने। और इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हैं कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। हम कह सकते हैं कि आग पूरा इकट्ठा रहती भी आग नहीं लग सकती। चैलेंज है ना, जो युगल है वो हाथ उठाओ। तो आप सभी युगलों की ये चैलेंज है, या थोड़ी थोड़ी आग लगेगी फिर बुझा देंगे। वर्ल्ड को चैलेंज है ना, सारे विश्व को आप लोग भाषणों में कहते हो कि पवित्रता के बिना योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकते। ये आप सब की चैलेंज है ना। जो युगल समझते हैं कि मेरी ये चैलेंज है, वो हाथ उठाओ। अच्छा है, एक ही ग्रुप में साथी तो बहुत है, तो डायमंड जुबली में क्या करेंगे? लगाव मुक्त बनेंगे। क्रोध मुक्त का किया ना, थोड़ा थोड़ा क्रोध तो बाप दादा ने भी कईयों में देखा, लेकिन इस बारी थोड़ा सा छोड़ दिया। फिर भी चाहे देश चाहे विदेश है, मैं जिन्होंने अटेंशन रखा और संपूर्ण रूप से क्रोध मुक्त जीवन का प्रैक्टिकल में अनुभव किया, करके दिखाया, उन सबको बाप दादा पदम गुना से भी ज्यादा मुबारक देते हैं। क्योंकि इस समय चाहे विदेश वाले चाहे देश वाले, सबके बुद्धि रूपी टेलीफोन यहाँ मधुबन में लगे हुए हैं। अभी सबका कनेक्शन मधुबन में है, तो सभी ने यह अनुभव तो किया ही होगा कि जिन्होंने अच्छी तरह से दृढ़ संकल्प किया, उन्हों को बाप दादा की तरफ से विशेष एक्स्ट्रा मदद भी मिलेगी। एक्स्ट्रा मदद भी मिली है। तो ऐसे नहीं समझना कि एक साल तो क्रोध को खत्म किया, अभी तो फ्री है, नहीं। फिर बाबा कहे अगर संपूर्ण लगाव मुक्त अनुभव करेंगे तो क्रोध मुक्त ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। क्यों? क्रोध भी क्यों होता है? जिस चीज को आप चाहते हो वो पूर्ण नहीं होता या प्राप्त नहीं होता, तो क्रोध आता है ना। तो बाबा ने क्या, क्रोध का कारण आपके जो संकल्प है, जो चाहे उल्टे हो चाहे सुलटे हो, लेकिन पूर्ण नहीं होंगे तो क्रोध आएगा। मानो आप चाहते हो कि कॉन्फ्रेंस होती है, फंक्शन होते हैं, तो उसमें हमारा भी पार्ट होना चाहिए। आखिर भी हम लोगों को कब चांस मिलेगा? आपकी इच्छा है और आप इशारा भी करते हैं, लेकिन आपको चांस नहीं मिलता, तो उस समय चिड़चिड़ापन आ जाता है कि नहीं आता है? आ जाता है ना। तो बाबा ने कहा चलो महाक्रोध नहीं करो, लेकिन जिसने ना की उनके प्रति वैर संकल्प भी तो चलेंगे ना। तो वह पवित्रता तो नहीं हुई। ऑफर करना, विचार देना कि इसके लिए छुट्टी है, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन भी आता है। मुख से भी क्रोध होता है, वह हाथ पांव भी चलता है,
हाथ पांव चलाना वह हुआ महाक्रोध। लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रखकर नहीं कि मैंने कहा तो होना ही चाहिए। ये नहीं सोचो ऑफर भले करो, ये रोंग नहीं है, लेकिन क्यों क्या मैं नहीं जाऊं, नहीं तो ईर्ष्या कहना। ये एक एक साथ ही आता है, इसलिए अगर पवित्रता का नियम पक्का किया, लगाव मुक्त हो गए, तो यह भी लगाव नहीं रखेंगे। ये होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। नहीं ऑफर किया ठीक, आपकी निस्वार्थ होकर जल्दी पहुंचेगी। स्वार्थ व ईर्षा के बस ऑफर और क्रोध पैदा करेगी, तो टीचर्स क्या करेंगी? 100% लगाव मुक्त। बोलो हाँ या ना। हाँ बाबा। फॉरनर्स बोलो हाँ जी। ऐसे ही डायमंड जुबली नहीं मनानी है, डायमंड जुबली में कुछ नवीनता दिखानी है। जो गवर्नमेंट की आंख खोले कि ये क्या है, किसी कार्य में वो ना नहीं कर सके और ही ऑफर करे। जैसे यहाँ जब महामंडलेश्वर आए थे तो उन्होंने क्या ऑफर की कि हमारे आश्रम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां चलाए। ऐसी मांगनी की थी ना, तो सभी डिपार्टमेंट ऑफर करें कि हमारे डिपार्टमेंट में आप लोग ही कर सकते हैं। ऐसा प्रैक्टिकल स्वरूप करना, ये है डायमंड जुबली। लेकिन पहला वादा याद है, क्या बनना है? लगाव मुक्त बनना है, तभी ये सभी हो सकता है। अभी भी बच्चे को मारते रहेंगे तो बच्चा कैसे अच्छा होगा? अभी भी बाबा कहे बच्चे को मारते रहेंगे तो बच्चा कैसे अच्छा होगा, और आपस में कमजोर होते रहेंगे तो महात्मा कैसे चरणों में आएंगे? महात्मा मामी का फोन दे दो। बैठ जाओ थोड़ी देर। चरणों में आएंगे, जितना जितना पवित्रता के पिलर को पक्का करेंगे, उतना उतना ये पवित्रता का पिलर लाइट हाउस का काम करेगा। अच्छा जी बाबा। चारों ओर के दिल में समाये हुए बाप दादा के सिकिल आदेश श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के हर एक फरमान मानने से स्वयं का और औरों का भी अरमान समर्पित कराने वाले, सदा पवित्रता के पिलर को मजबूत बनाने वाले और पवित्रता की लाइट हाउस बन फैलाने वाले विशेष आत्माओं को सदा स्वयं को लगाव मुक्त बनाने वाले, बाप के समीप आने वाले रहने वाले सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। विदेश में रहने वाले चारों मुल्क के बच्चों को बाप दादा का विशेष याद प्यार, क्योंकि वो याद प्यार के पत्थर सदा ही भेजते रहते हैं। जिन्होंने पत्थर भेजा है उनको भी विशेष याद, और जिन्होंने दिल से याद प्यार भेजा है उनको भी विशेष याद प्यार वरदान दिया बाबा ने। निश्चय बुद्धि बन हलचल में भी अचल रहने वाले विजयी रतन। निश्चय बुद्धि बन हलचल में भी अचल रहने वाले विजयी रतन हो। निश्चय और विजय यह एक दो के पक्के साथी। जहाँ निश्चय है वहाँ विजय जरूर है ही, क्योंकि निश्चय है कि बाप सर्वशक्तिमान है और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो विजय कहाँ जाएगी? ऐसे निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं हो सकती। निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो तूफान हिला नहीं सकता। हलचल में भी अचल रहना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी रहता है। लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, स्वयं में और ड्रामा में भी निश्चय हो। स्लोगन दिया बाबा ने, उड़ता पंछी वह है जो देह के सब रिश्तों से मुक्त रहे, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करता है। उड़ता पंछी वह है जो देह के सब रिश्तों से मुक्त रहे, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।